उज्जवल धवल निर्मल बना के भेजा था। जिस सनातन संस्कृति में 16 संस्कार ही प्रमुख हैं, मैं पूछता हूं काली मंदिर और हनुमान जी के इस दिव्य स्थान पर हाथ उठा करके बताओ कितने लोग हो जो 16 संस्कार के नाम भी जानते हो। जिस सनातन धर्म की बात करने आए हो, जिस सनातन संस्कृति की बात करने आए हो, जो ज्योत ज्ञान की तुम्हारे हृदय में नहीं जल पाई अभी तक, 16 संस्कारों के कारण भारत विश्व गुरु था। 16 संस्कारों के कारण 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव और प्रहलाद भगवान को बुला ले रहे थे। दर्शन करने नहीं जाते थे, भगवान को आना पड़ता था। 5 वर्ष की उम्र में तुम्हारे बच्चे 5 वर्ष की उम्र में कैडबरीज मांग रहे हैं तुमसे। कैडबरीज खाएंगे, आंख मुंह और नाकों में उंगली करके घूम रहे, उसके बाद भी तो बच्चा है महाराज जी, बाद में सीख जाएगा। ध्रुव तो 5 साल में भगवान बुला लिया, तुम्हारा वाला कब सीखेगा? प्रहलाद ने तो 5 साल में नरसिंह को प्रकट कर दिया, तुम्हारा वाला कब सीखेगा? रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की माता ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई। सुनो, पुत्रवती कहलाने का अधिकारिणी वही मैया है जिसने अपने संतान को रघुपति का भक्त बना दिया हो। इसके अलावा जननी हो सकती हो पर मां नहीं हो सकती हो। बार बार पवन जी ने कहा शास्त्रीय शास्त्र के अनुसार, तो आज हम शास्त्रीय के अनुसार तुम्हारा पहले पोस्टमार्टम कर दें ताकि तुम्हारे सारे रोग निकल जाएं। पोस्टमार्टम तो मरने के बाद होता है, ऑपरेशन कर देते, ऑपरेशन होगा तो निरोगी हो जाओगे। शास्त्र के अनुसार ही पूछ रहा हूं। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार बनाए गए। गर्भाधान पुंसवन से लेकर विवाह भी एक संस्कार है, पर आज के समय में केवल एक संस्कार है। मजबूरी में मर जाओगे तो करना ही पड़ेगा, अंतिम संस्कार। बाकी 15 कहां गए? कहां गए वो 15 संस्कार जिसके कारण भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया थी? कॉन्वेंट की पढ़ाई, अंग्रेजों के कानून, और हमारा तुम्हारा भी एक ही सिद्धांत है, एक ही मंत्र है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया। इससे बड़ा मंत्र है कोई? बताओ हो तो। इस दुनिया में सबके एक ही मंत्र हैं और अपने बच्चों को भी हम वही मंत्र सिखा रहे हैं। ए सुन, बड़ा होकर के तुझे ये गाड़ी लेनी है, BMW लेना है, फरारी लेनी है, ले तो लेता है, अमेरिका और कनाडा में जाके रहने लगता है, और मुंबई के फ्लैट में मां मर जाती है और 3 महीने के बाद उसके लाश निकलते हैं उसमें से। जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने लिखाया, जिन्होंने भेजा, उनकी लाशें सड़ गई, पुत्र को खबर नहीं है। ऐसी भी क्या जिंदगी जीनी है जहां न बेटा तुम्हारे साथ रह सकता है, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा परिवार। बुढ़ापे की मार अकेले दंश झेलते हो। अभी पिछले दिनों हम केरल के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद, वो बैठे थे। मैंने उनसे पूछा भरी सभा में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लिटरेट अगर कोई स्टेट है तो वो केरल है, 97% लिटरेसी। मैंने पूछा कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा लिटरेसी है वहां सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम क्यों है? वृद्धाश्रम कहीं बने, ये खुशी की बात है कि भारत के लिए शर्म की बात है? बताओ। अरे बताते नहीं। जहां श्रवण कुमार जैसे बच्चे अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर टांग कर चारों धाम की यात्रा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, उस देश में अगर ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं तो यह भारतीय सनातन संस्कृति का विनाश है या विकास है? यह प्रश्न तुमसे है, तुम्हें इसका जवाब ढूंढना हो। यह धर्म यहां आकर के आपकी चापलूसी करने के लिए नहीं आया।
कि आ गए, हाँ ये फलाने जी हैं, अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िया, बहुत चंदा देते हैं, चंदे का धंधा अपने पास रखो। हमारे गुरु की कृपा से इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी कोई कमी नहीं, और जिनके पास ज्ञान होता है उनके पास कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। पूरे भारत में अपने हृदय से घूम घूम करके मां भारती का और सनातन धर्म का प्रचार करता हूं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन देने का आदत रखो। जो लोग संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, जरूर उनको अपना बेटा समझना। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे चढ़ावे भी यहीं चढ़ाना, और फिर कहूं चढ़ावों से हनुमान चालीसा और गीता घर में खरीद के लाके कहना अपने बेटे को कि तुझे रोज एक चौपाई पढ़नी है, बाद से पढ़ के तू याद कर, तो शायद ये भारत पुनः सनातन संस्कृति के पराकाष्ठा पर बैठकर विश्व गुरु बन जाएगा, और सारा दुनिया भारत के पीछे पीछे चलता हुआ भारत को प्रणाम करेगा। अगर हम ये करेंगे तब। ये रोने से कुछ नहीं हो। आस्था अच्छी है, प्रणाम करिए, आइए। पर एक बात मैं आपसे पूछता हूं मेरी माताओं, तुम्हारा बच्चा तुमको दिन में 5 बार प्रणाम करे, खूब चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, और तुम कहो बबलू एक गिलास पानी ले आओ, नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा, नीता से मांग लो ना। बबलू सब्जी ले आओ, हमसे नहीं होगा, मैं आई लव यू लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। बबलू पापा की दवाई ले आओ, आई लव यू लेकिन मैं दवाई लाने नहीं जाऊंगा। बबलू आटा ले आ, आई लव यू मम्मी लेकिन मैं आटा लाने नहीं जाऊंगा। तो तेरे लब का अचार बना के खाऊं? ऐसा लब किस काम का? लब है पर कर्म नहीं है। कर्म नहीं चिंता सत्य, पिछिल पूर्ण नरक पथ। क्या ऐसे बेटों को तुम पसंद करते हो? क्या ऐसी बहुएं तुम्हारे घर में आती हैं, पप्पा जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, पर चाय भी एक कप न दे उठ के। पप्पा जी उठे 5 बजे और बहू उठे 12 बजे। पसंद आती होगी? बेटे पसंद आते होंगे ऐसे? नहीं आते। प्रणाम अपनी जगह है। प्रणाम का परिणाम अगर जीवन में नहीं है तो किस बात का प्रणाम है? प्रणाम का प्रमाण आपके जीवन के परिणाम से तय होता है। प्रणाम तभी प्रमाणित होता है जब आपके जीवन में सुंदर परिणाम दिखाई पड़ते हैं परिवारों में। अगर परिणाम उल्टा है तो परिणाम कहां हो रहा है? क्या प्रणाम गड़बड़ हो रहा है? क्या मतलब इस प्रणाम का? हनुमान जी को कभी बार बार सिर्फ रघुनाथ को प्रणाम करते देखा है, या हनुमान जी के चालीसा में लिखा हुआ है राम काज करिबे को आतुर? आतुर मीन्स होता है क्रेजी इन इंग्लिश। आतुर मतलब क्रेजी। हनुमान जी भी क्रेजी हैं। नहीं जानते हो तो जान लो, आज क्रेजी हैं हनुमान जी, क्रेजी। पर तुम क्रेजी हो बर्गर की, पिज्जा की, तुम क्रेजी हो न जाने क्या क्या चीजों के शौकीन हो देखने के, तुम क्रेजी हो ब्रांडेड जूते और कपड़े के, पर हनुमान जी क्रेजी हैं राम काज के। राम का अगर आदेश हो गया तो सब काम करना है। राम काज करिबे को आतुर। तुम क्यों नहीं बनते ऐसे क्रेजी? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं? मैं बैठी हुई माताओं और जो पिताजी लोग हैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब देना पड़ेगा। आपके ही बच्चे आपके घरों में, हॉस्टलों में, कमरों में आलिया भट्ट और भट्ट की तस्वीरें लगा के बैठे हैं। क्यों नहीं आपके बच्चे माता और पिता की तस्वीरें लगा के बैठे हैं? क्यों नहीं अपने बच्चे के लिए भी तुम सुपरस्टार बन पाए? तुमने ही जन्म दिया, तुमने ही पढ़ाया, तुमने लालन पालन किया। तुम्हारे बच्चे कहते हैं इनकी बुद्धि नहीं है, ये सठिया गए हैं, ये कचकच करते रहते हैं। क्या कारण है? कभी सोचा? क्या कभी सोचने का अवसर प्राप्त हुआ? मुझसे ही जन्म लिया बच्चा मुझे हीरो नहीं मानता, मुझे नायक नहीं मानता। इन 2 कौड़ी के लोगों को जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ कर जाते हैं उनको सुपरस्टार मान लेते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं। और जिस देश के रोल मॉडल ऐसे लोग होंगे उनकी हालत क्या होगी?
किसी ने पूछा पत्रकार ने आलिया भट्ट से कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बोली पृथ्वीराज चौहान। अब बताओ, ये तो इनका जनरल नॉलेज है, और ये तुम्हारे बच्चों के दीवारों पर टंगे हुए हैं। हनुमान जी नहीं टंगे, विवेकानंद नहीं टंगे, और विवेकानंद जो स्वयं ग्रेजुएट थे पर उनके गुरु 5वीं क्लास फेल थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 5वीं क्लास फेल, ग्रेजुएट शिष्य, धर्म की ध्वजा अमेरिका के शिकागो में फहरा के आ गए। और जब विवेकानंद से किसी ने पूछा तो फूट फूट कर रोने लगे, बोला मेरे गुरु में वो सामर्थ्य है कि मेरे जैसे 1000 विवेकानंद वो मस्तक पर हाथ रख के पैदा कर सकते, वो मेरे गुरु में सामर्थ्य है। इस देश के सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पहली माता ही देवता है। इसलिए अगर बच्चे बिगड़ गए तो गुरु को और संतों को गालियां मत दो। पहला ही देवता जब फेल हो गया तो तीसरा वाला क्या करेगा? पहली देवता मां, दूसरी देवता बाबूजी, पिताजी, डैडी, पप्पा, और तीसरे हैं आचार्य और गुरु। जब तुम दोनों फेल हो गए, तुमने संस्कृति दी ही नहीं, वो तो मिट्टी की तरह थे, गीले मिट्टी की तरह, उनको सांचे में ढाला ही नहीं, वो हरे बांस की तरह थे, तुम्हारे हाथों में थे, तब तुमने उनको संस्कृति और धर्म की तरफ मोड़ा ही नहीं। तो अब गुरु को क्यों गाली देते, आचार्य को क्यों गाली देते? महाराज जी, संतों का काम है भारत की सेवा करना, और आपका काम है 5 बंगला बना करके और अपने बच्चों को रखना। तुम्हारे नौकर हैं संत, तुमने नौकरी दे के रखी है संतों को। वो अपनी प्रज्ञा से, अपने गुरु के ज्ञान से कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की तरह चमकते हैं। क्या तुमने उनको हायर किया हुआ? वो द्रोणाचार्य की तरह ट्यूशन टीचर हैं तुम्हारे? गुरु और टीचर में बड़ा अंतर होता है। द्रोणाचार्य गुरु नहीं थे, टीचर थे, इसलिए कृष्ण ने कहा मारो, पहले इसी को मारो, क्योंकि ये चंद पैसे के लिए धर्म के विरुद्ध जाके खड़ा हो गया। हस्तिनापुर की गद्दी से इन्हें पेमेंट मिलता है, इसलिए साक्षात कृष्ण और धर्म के खड़े होने के बाद भी ये अंधे धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ खड़ा है। इसलिए अगर मारना है तो पहले इसको मारो। बैठे हुए वो धार्मिक लोग, श्री कृष्ण ने गुरु को मरवा दिया, क्योंकि वो गुरु नहीं थे। गुरु वो है जिसको हम सदगुरु कहते हैं। अरे गुरु तो हमारे वाराणसी में, मैं काशी में रहा हूं, वहीं से विद्या अध्ययन किया हूं। काशी में तो सबको गुरु बोलते हैं। पान खाने वाला पान वाले का गुरु, पान लगावा और वो लगा के बोला अल्लाह गुरु खा। जो जूते की पॉलिश कर रहे हैं वो भी कहते हैं आवा गुरु, बोला चकचक बनावा गुरु। रिक्शे वाला भी गुरु, बैठने वाला भी गुरु। गुरु तो वहां सब है, पर गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? अरे गुरु तो उसको भी कह देंगे। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश, समस्या को समाधान। जो मार्ग आपको पता नहीं है वो मार्ग कोई आपको बता दे तो आपका गुरु हो गया। तुम ठेके पर शराब पीने जा रहे हो और ठेके का पता नहीं है, किसी ने वो भी बता दिया तो वो भी तुम्हारा गुरु हो गया। ठेका किधर है? तो ये ठेका गुरु हो गए, ये आपको ठेका का रास्ता बताते हैं। पर सदगुरु कौन है? हनुमान जी सदगुरु, वशिष्ठ सदगुरु, रघु, अंगिरा, पुलत्स, ये सब सदगुरु हैं। कण्व, ये सदगुरु हैं। हमारे प्राचीन ऋषि सदगुरु हैं। सदगुरु का अर्थ है इस दुनिया में तुम्हें कोई मार्ग बता दे, रास्ता बता दे, वो गुरु है। परंतु जो सत्य सनातन परमात्मा का मार्ग तुम्हें बता दे वो सदगुरु है। और सबके जीवन में सदगुरु होना आवश्यक है, जो कृष्ण का मार्ग बता दे, जो राम का मार्ग बता दे और जो हनुमान का मार्ग बता दे। पंजाब वालों खाते तो बहुत हो पर तालियां बहुत कम बजाते हो। खाते तो तुम बहुत हो, हमने सुन रखा है मूली के पराठे और बढ़िया चीज और पनीर और क्या क्या, पिन्नी। महाराज क्या आइटम है पिन्नी, बताओ, घी का सुंदर पिन्नी बने यहां पर ऐसे बैठे हो जैसे 4-5 दिन से भूखे हो।
हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये देश है वीर जवानों का, यहीं से तो निकला है। अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो क्या कहना। तो आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब की मिट्टी की खुशबू तो होनी चाहिए आपके भीतर। वो वीरता, वो शौर्यता, वो तेजस्विता, वो ओजस्विता, वो धार्मिकता, वो सब आपके भीतर में होनी चाहिए।